बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब ने हाल ही में कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है ये मनहूस खेल। इसमें वो बताते हैं कि कई वाकयात ऐसे हैं जिनसे नजर आता है कि मुल्क में इस वक्त नहूसत के बादल छाए हैं। इसी कॉलम के आखिर में जो वो कह रहे हैं वो सुनिए जरा। लिखते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर अपने जज को बचाने और तहरीक इंसाफ के जज को रास्ते से हटाने में सरगर्म नजर आई। तहरीक इंसाफ ने बार बार लोगों की सड़कों पर लाकर हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की एक बड़ी अक्सरियत ने पेशावर में पनाह लेकर अपने जमीर को फरोख्त से बचा लिया। मैं पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ऐसे कई अरकान कौमी असम्बली को जानता हूं जो कहते हैं कि पख्तूनों ने उन्हें अपनी पनाह में लेकर पंजाब के अहले सितम से बचाकर जो एहसान किया है उसके नतीजे में पंजाब के सियासतदान मजीद बदनामी से बच गए हैं। इस मनहूस खेल में हमारे अरबाब इख्तियार ने वोट हासिल करने के लिए अपनी माओं बहनों की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। अब आप ये सुनिए, आखिर में किसी खातून सेनेटर को वोट के लिए उसका खामंद अगवा कर लिया, किसी का बेटा अगवा कर लिया। ये सब कौमी मफाद के नाम पर हुआ और कौमी मफाद के नाम पर धौंस और धांधली का इस्तेमाल करने वाले भूल गए कि झूठ के पांव नहीं होते। आज नहीं तो कल झूठ ने सामने तो आना है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। झूठ बोलने वालों को कभी इज्जत नहीं मिलती। 25 और 26 के मनहूस खेल में शामिल सब किरदार जल्द नमूना इबरत बनेंगे, जल्द नमूना इबरत बनेंगे। अब आपने देख लिया, इस खेल में पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है और अब तो ये कहा जा रहा है, नीमत गुर्द ने कहा कि जी सहूलतकारी JUI ने भी की है। वो फजल रहमान साहब को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं। अब ऐलानात क्या हो रहे हैं? अब मौलाना साहब की अगर बात करें तो उसमें देखिए, फैसल करीम की जगह पख्तूनख्वा में JUI का गवर्नर लाने की खबरें पार्टी को वजाहत करनी पड़ी है कि जी ये खबरें साफ़ी भी या सोशल मीडिया पर ऐसे ही गर्दिश कर रही हैं। फजल रहमान साहब ने जो तरमीम करवाई हैं मुल्क के मफाद में करवाई हैं और उनके बेटे को असद महमूद को कोई गवर्नर नहीं लगाया जा रहा, कोई ऐसी शर्त नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में वो गवर्नर आ रहे हैं। ये ऐसी बातें की जा रही हैं। यानी लोग ये बातें करने लगे कि मौलाना साहब ने क्या किया है, इनको क्या हासिल हुआ, ये बातें होने लग गई हैं। क्यों नहीं उन्होंने ख्याल किया कि औरतों के साथ क्या हो रहा है? जो हामिद मीर साहब लिख रहे हैं, किसी के खामन को, किसी के बेटे को अगवा किया है, कुछ किया, लोगों को लापता किया। फजल रहमान साहब खुद कह रहे हैं उनको पता है, उसके बावजूद उन्होंने ये तरमीम क्यों करवाई? जबकि आगे बात आ रही है कि ये भी आगाज़ है और भी कुछ किया जाएगा और मुल्क को तहबाला किया जाएगा। बर्बादी और अदम इस्तेहकाम और जो हालात बनने हैं वो मौलाना भी देखेंगे, हम सब भी देखेंगे और उसका आगाज़ हो गया है। अली मीन गंडापुर का ज़ाती मफादात के लिए वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा ऐलान। उन्होंने कह दिया कि इनको तो नहीं हम छोड़ेंगे, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की है ये अपनी खैर मनाएं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। पार्टी वफादारियां तब्दील करने वाले, मुश्किल वक्त से हमें पता चल गया कौन ज़मीर फरोश और गद्दार था जिन्होंने वोट दिया और इस सफ में खड़े हुए। आज इनके नाम आ जाएंगे। जिन लोगों ने ज़ाती मफादात के लिए वफादारियां बदली हैं उनसे हिसाब लेंगे। हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो ज़मीर फरोश हो, ज़मीर फरोशी से या बुज़दिली से गद्दारी करे। बात एक ही है। जो कहते हैं मजबूरी थी तो इस्तीफ़ा दे देते, मजबूरी थी तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? और ये बात वो कह रहे हैं कि इनको तो नहीं हम छोड़ेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हम भी तरामीम लाएंगे ऐसी जो मुल्क के मफाद में होंगी। अब आ जाइए जनाब कि अली मीन गंडापुर ने तो जो कह दिया सो कह दिया। हामिद मीर साहब ने बिलावल को भी जवाब दिया है। बिलावल ने कहा पार्लियामेंट के अंदर इफ्तिखार चौधरी जो है वो काला सांप है। इफ्तिखार चौधरी जिसने नून लीग के लिए बहुत कुछ किया और उन्हीं का लगाया हुआ पौधा काजी फाइजी साहब, उनको डायरेक्ट बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो अब हामिद मीर साहब जवाब देते हैं बिलावल को कि जी इफ्तिखार चौधरी को काला सांप कहना दुरुस्त हो सकता है क्योंकि उसने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में नाहिल किया, लेकिन तौहीन अदालत के इस मुकदमे में दरखास्त गुजार को मत भूलें, यानी मियाँ नवाज शरीफ, उनको ना भूलें। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ और इमरान खान थे। ये भी मत भूलें कि इस काले सांप इफ्तिखार चौधरी ने काजी फाइज़ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया था। तो अब एक सांप जिसको आप कह रहे हैं, उसके बाद उसने जिसको चीफ जस्टिस लगाया था, आज उसकी वो तारीफें भी कर रहे थे। तो सियासत में अब यहाँ तो सिर्फ 2 नंबरी है। अदलिया को गुलाम नहीं बनने देंगे, गंडापुर का तहरीक चलाने का ऐलान। ले जी, गंडापुर साहब मैदान में आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने भी कह दिया हम तहरीक चलाएंगे और इन्होंने अगर कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की, किसी और को चीफ जस्टिस लगाने की कोशिश की तो हम फिर मैदान में होंगे। इसके अलावा जनाब गंडापुर साहब ने कहा है कि कौम तैयार रहे, आज़ादी के लिए अब हम निकलेंगे। सारी आवाम में सब लोग निकलेंगे और इस यकीन और ईमान के साथ इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी और ये जो फिरौनियत, ये जो जबर, ये जुल्म,
और अपनी जात के लिए जो ये तरामीम की जा रही है, इस मुल्क के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, महकमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी अफराद को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये सब चीजें इंशाअल्लाह हम आज़ादी देंगे। यानी उन्होंने फिर एक दफ़ा हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया है। वुकला पहले ही अली अहमद कुर्द हो, आमिद खान हो, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अब जलसे और उसके बाद लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, ये हकीकी आज़ादी के लिए अमीन गंडापुर फिर बात कर रहे हैं। अभी इमरान खान साहब के केसेस पर आते हैं। वक्त करीब है, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम से पैगाम दे रहा हूँ, वक्त करीब है, आप तैयारी कर लो। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, डू और डाई। डू और डाई, डू और डाई के अलावा खाली इसलिए नहीं है कि हमारे पे बार बार वो चीजें मुसलत की जा रही है, बार बार वो चीजें मुसलत की जा रही है, उन लोगों की तरफ से की जा रही है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया। जान है की डू और डाई है जी, आर या पार, अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को यहाँ पहुंचाया वो बार बार वही हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जुडिशरी को भी पता लग गया है कि अब उनकी कहानी ख़त्म करने की हुकूमत ने ठान ली है और उस पर चल पड़े हैं, ताकि अब किसी जज की फैमिली को अगवा किया जाता है या उनके बेडरूम में कैमरे लगाए जाते हैं तो वो ख़त लिखने की ज़रूरत ना करें, जो उनको कहा जा रहा है सिर्फ वही फैसले करें। तो अब जजेस को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है और उन्हीं जजेस के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के पास अब इमरान खान साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत करेंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान की ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ये काफ़ी बीमार रहे और अब ये वापस आए हैं और अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक के अलावा तो सब पर एतमाद है तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर नहीं है। असदुल्ला खान साहब कहते हैं काजी तक खबर पहुंच गई है कि इसकी अब जरूरत नहीं रही, इसको इस्तेमाल किया गया है। हर मौके पर आखिरी बार भी इसको यकीन दिलाया गया कि 63A का फैसला देकर लोटा करेसी को लीगल करो ताकि हम तुम्हारी तौसी करवा सकें, लेकिन इसके साथ हाथ हो गया है, हुकूमत ने इसको धोखा दिया है। मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी जाती राय में ये तो हो गया, काजी साहब तो चीफ जस्टिस नहीं, ज़ाहिर है ये लेवल तो अब उनको मिलना नहीं, लेकिन नून लीग का एक खासा रहा है कि वो हमेशा नवाजते हैं, कहीं गवर्नर लगाकर, कहीं सदर लगाकर, कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के बाद कहीं कोई ना कोई सरकारी ओहदा देकर। अभी मैंने पिछली वीडियो में बात की कि शहबाज शरीफ को जिसने बरी किया, अभी ये जब फिर सीधा वज़ीर आज़म बने हैं तो उसको भी सरकारी ओहदा दे दिया, उस जज को भी। तो कोई ना कोई काजी साहब के लिए उन्होंने पोस्ट रखी होगी। वो अलग बात है कि एक साफ़ी कह रहे हैं कि जी काजी साहब की अहलिया ने उनको कहा है कि मुल्क से चले जाते हैं, अब यहाँ हम रह नहीं सकते, ये बड़ा मसला बन गया। तो वरना नून लीग के पास बड़े ओहदे होते हैं और वो यही करते हैं, जिन्होंने उनको सर्व किया हो और इतने अरसे से हर केस में उनके हक में फैसला दिया और मुखालिफिन के खिलाफ दिया हो, तो वो उनके लिए कोई ना ओहदा रखेंगे, कोई पार्टी में दे सकते हैं, कोई लीगल टाइप, और उनके लिए मसला नहीं है। रिटायरमेंट पर वैसे भी पेंशन मिलेगी और नून लीग के पास भी पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। आलिया हमजा का बड़ा कदम, इनके मुतालिक फेक स्क्रीन शॉट, मतलब जाली झूठा फेक स्क्रीन शॉट शेयर करने पर अज़मा बुखारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। लें जी, उल्टा अज़मा बुखारी साहबा के खिलाफ अभी अब कार्रवाई का इन्होंने कह दिया है। वो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई का कहती है, उनके अपने खिलाफ कार्रवाई का हो गया काम, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन शॉट जो है वो जाली शुरू कर दिए। हमारे जितने सेनेटर्स और एमएनएज ने ज़मीर का सौदा किया, बिक गए, वो सारे गद्दार हैं। उन्होंने इमरान खान, पार्टी और कौम से गद्दारी की, कौम इनसे हिसाब लेगी। असद कैसर, इनकी तस्वीर भी शेयर हो रही है, सबको बताया जा रहा है। यह खबर बड़ी दिलचस्प है कि क्या मंसूर अली शाह साहब की वापसी हो रही है, वही आ रहे हैं। मौलाना को चंद गवर्नमेंट इत्तेहादियों ने जुबानी अंडरस्टैंडिंग दी कि आगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और इस बात का पीटीआई के 2 बड़ों को भी बताया गया है, जबकि इम्कान है जस्टिस याहिया को दूसरा ओहदा मिल सकता है। लेकिन इसमें रुकावट डाले जाने का खदशा भी है। देखते हैं मौलाना से वादा वफा होता है कि नहीं अशरफ भट्ट। अब ये देखिए, मौलाना से भी धोखा हो जाएगा तो मौलाना के लिए भी फिर सोचने का मकाम है कि उन्होंने ब्लंडर तो नहीं कर दिया, जिन पर उन्होंने बार बार एतबार किया और उन पर एतबार करके इमरान खान के खिलाफ गए। आज उनको गलती का एहसास हो रहा है, आज अख्तर मेंगल को भी गलती का एहसास हो रहा है, तो ज़रा सोचना होगा। खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ABN न्यूज़ से वाबस्ता, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, ये भी गिरफ्तार भी रहे, बड़ी मुश्किलात इन्होंने सही मगर डटे हुए हैं। लिखते हैं, किसी को याद है करबला में मारका हक़ व बातिल के बाद दरबार यजीद में कितने नमाजी, हाजी, गाजी, हाफिज और काजी यजीद की मद्दाह सराई करते रहे। वो सब आज तारीख के कूड़े दान में डोनट वसूल कर रहे हैं, जबकि हुसैनियत और दरबार यजीद में दिया गया हजरत बीबी ज़ैनब का खुतबा आज भी इंसानियत के लिए मशरे राह है। खूब। मतीउल्लाह जान साहब,
जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का एक किरदार तारा मसीह था, इसी तरह 2024 के इलेक्शन का जो अदालती कत्ल किया गया, इसमें काजी फाइसा भी किसी तारा मसीह से कम नहीं था। तारा मसीह वैसे जल्लाद था जिसने भुट्टो को फांसी दी थी, तो ये मतीउल्लाह जान साहब ने काजी फाइसा साहब के बारे में कहा है कि जी वो तारा मसीह हैं जिन्होंने अदलिया को ही फांसी पर लटका दिया है। कॉलम नवीस आमिर खाकमानी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काजी साहब का फसाना क्या है, खल्के खुदा, साफ़ी, इन्फॉर्म्ड लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। काजी फाइसा पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस हैं। इनके दौर में अपोजिशन पर बेपनाह जुल्म सितम हुए, ये खामोश तमाशाई बने, मज़े लेते रहे। जस्टिस मुनीर, साकिब निसार, मौलवी मुश्ताक वगैरह से भी बढ़ गए कि करोड़ों लोगों को पार्टी निशान पर वोट डालने से रोका। तारीख का कूड़ादान इनका मुकद्दर है। उफ, बड़ी सख्त बातें हो रही हैं जी। जस्टिस काजी फाइज की कारकर्दगी देखें तो अच्छे कामों का पल्ला इतना हल्का है कि आसमान को छुए, बल्कि जबकि गुनाह इतने बड़े कि वो पल्ला ज़मीन से सरकाया ना जाए। इनकी वो रौनक बदतमीज़ी, वकला और साइलिन को शटअप कॉल अब देखने में नहीं मिलेगी। नून लीग ने काजी के साथ वही किया जिसके वो मुस्तहिक थे, इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन उनको कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन बात यही है कि उसका भी एक मजाक इसलिए बनेगा कि क्या चीफ जस्टिस थे और अब क्या रह गए हैं। तो लेकिन काजी फैसा कुछ ना कुछ तो अब ओहदा शायद ले ही लें अगर मुल्क से नहीं जाते वो, क्योंकि ये बात तो खैर कारबन मुर्तज़ा साहब ने की थी कि उन्होंने टिकट कटाया हुआ है, मुल्क से जा रहे हैं। तो जनाब ये है वो माहौल, ये कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ जिस पर हामिद मीर साहब ने लिखा कि ये मनहूस खेल। तो ये मनहूस खेल कब तक जारी रहता है और इसकी नहूसत की वजह से क्या कुछ होता है, तो ये भी आने वाले दिनों में नज़र आता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।